बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज जनरल रियाजी 10th क्लास और इसकी चैप्टर नंबर 3 है और एक्सरसाइज है 3.1। वो कहता है कि तजज़ी के ज़रिए से आदे आज़म मालूम करें। ठीक है, तजज़ी फैक्टर निकालने हैं। आदे आज़म अदद आज़म बड़ा, यानी कि उनमें से बड़े से बड़ा हिस्सा आपने मालूम करना है जी। लेकिन तरीका जो इस्तेमाल करना है वो तजज़ी करना है जी। अब इसमें जी पहला सवाल है जी भी इसका पहला सवाल है कि ए बी एक्स वाई और ए की दो बी और सी। ठीक है, वो कहते हैं कि तजज़ी के तरीके से जी, तजज़ी के ज़रिए आदे आज़म मालूम करें जी। ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर लिखना है ए बी एक्स वाई के आद, या इसके लिख सकते की मुफरद तजज़ी, की मुफरद तजज़ी। ठीक है, या अज्जाए ज़रबी, एक ही बात है। अब इनको आपने अलग अलग लिख देना है, यानी कि इसमें ए है, बी है, एक्स है और वाई है। इसी तरीके से आप लिखना है ए की दो बी सी की मुफरद तजज़ी मुसावी है। ये की दो है, यहाँ पर लिखेंगे ए ज़रब ए, आगे आ गया बी, आगे आ गया सी। ओके जी, यहाँ पर लिखेंगे मुश्तरिक आद। ओके जी, अब इसमें हमने देखना है कि जो दोनों में मौजूद है, जैसे ए दोनों में मौजूद है, ठीक है, उसके बाद बी दोनों में मौजूद है, एक्स इधर इधर नहीं है, वाई इधर है, सी इधर है, इधर नहीं है। यहाँ पर मुश्तरिक लिख देना है, यानी कि ए ज़रब बी। यहाँ पर लिखना है आदे आज़म। ठीक है, आदे आज़म में जो मुश्तरिक हमने निकाले होंगे इनको आपस में ज़रब दे देना है। ज़रब देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी। आदे आज़म आपका आंसर आ गया जी। बस इतना सा काम है जी। ठीक हो गया। इसी के बाद जी आपका है दूसरा सवाल। ठीक है जी, और उसमें वो कहता है कि 6 पी क्यू आर और 15 क्यू आर एस। ठीक है, इसके भी आप उसी तरीके से 6 पी क्यू आर के अज्जाए ज़रबी। ठीक है जी, अब सबसे पहले 6 है, इसकी मुफ्त तज़ी करेंगे तो 2 ज़रब 3 आ जाएगा जी। ठीक है, और ज़रब पी है, ज़रब क्यू है, ज़रब आर है जी। इस तरीके से 15 क्यू आर एस, इसके भी अज्जाए ज़रबी जी भाई। अब 15, अब 5 ज़रब 3, 5 3 15। ठीक है, उसके बाद क्यू आर एस, यहाँ पर लिखेंगे मुश्तरिक आद। अब इसमें देखिए 2 इधर इधर नहीं है, 3 इधर मौजूद है, उसके बाद ये क्यू भी मौजूद है, उसके बाद ये आर भी मौजूद है। ठीक है, मुश्तरिक में क्या करेंगे, 3 ज़रब क्यू ज़रब आर, यहाँ पर लिखेंगे जी आदे आज़म। अब इनको आपस में ज़रब दे देंगे, 3 ज़रब क्यू ज़रब आर, तो लिहाजा 3 क्यू आर जो है आपका आंसर आ गया जी। ओके हो गया जी। जी भी इसके बाद आपका सवाल आ गया जी, सवाल नंबर, ये हम जो कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर सवाल आते हैं उनको हम हल करें। इसके बाद सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 जी, उसमें वो कह रहा है 3
एक्स की 2 वाई की 2 12 एक्स की 2 वाई की 4 और 15 एक्स की 3 वाई की 2 जी। ओके हो गया। अब उसी तरीके से इसको भी आप लोग हल करेंगे। 3 एक्स की 2 वाई की 2 के अज्जाए ज़रबी। अब 3 वैसे ही लिखेंगे, 3 उसके बाद एक्स एक्स वाई वाई। ओके, इस तरीके से 12 एक्स की 2 वाई की 4 के अज्जाए ज़रबी जी। 12 3 ज़रब 4, ठीक है। उसके बाद आ गया जी ज़रब एक्स उसके बाद वाई 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 और वाई जी। उसके बाद आ गया जी 15 एक्स की 3 वाई की 2 के अज्जाए ज़रबी जी। अब 3 ज़रब 5, उसके बाद 3 एक्स है, एक्स एक्स एक्स, ये 3 मैंने इसके अलाका ला कर दिया कि इनकी कुव्वत में जब जमा करेंगे ना तो वो 3 हो जाएंगे जी। 1 2 जिसका नहीं है तो उसका 1 होता है। उसके बाद वाई के 2 है तो वाई ज़रब वाई। यहाँ पर लिखें जी मुश्तरिक आत, किन में से जो मुश्तरिक होंगे। अब इसमें देखें ये 3 मुश्तरिक है, उसके बाद ये एक्स मुश्तरिक आ गया, उसके बाद ये दूसरा एक्स मुश्तरिक आ गया, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये आपका वाई मुश्तरिक आ गया, उसके बाद ये आपका वाई मुश्तरिक आ गया जी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 3 एक्स एक्स वाई और वाई जी। यहाँ पर लिखेंगे जी आधे आज़े बराबर है 3 ज़रब एक्स ज़रब वाई ज़रब वाई। इनको आपस में ज़रब दे देंगे, 3 एकम 3, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स की 2 जिनकी कुव्वत में आपस में ज़रब होती हैं तो वाई की 2 जी, ठीक हो गया भाई। तो ये जी भी आपके 3 सवालात, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अगले सवालात जो हैं वो हम फिर अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर कोई बात मुश्किल हो तो आप लोग जो है कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।